दुनिया को तख्त के आसपास भी नहीं आने दिया। दुनिया के अंदर नबी ने कहा खास पीरियड थी। दुनिया पुलपट का लालची था, दुनिया शोहरत का लालची था, दुनिया क्राउड को पसंद करता था, दुनिया लोगों के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी मांगता था। जो लालची है, जो शोहरत का भूखा है, जो पॉपुलैरिटी चाहता है, जो दौलत चाहता है, जो सिर्फ अपना मकसद हल करना चाहता है, ऐसे शख्स को पुलपट के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। ऐसे शख्स को पुलपट के आसपास भी नहीं आने। यही लड़ाई है मेरी। जिस शख्स को मर्जी पुलपट दे देते हो, जो आता है वो पुलपट पर खड़ा हो जाता है। उसके साथ कोई पादरी बैठता नहीं है, खादम बैठता ही नहीं है। किसको पुलपट देना, किसको नहीं देना पुलपट, ये दुनिया मुंह से मांगता था पुलपट। ब्रदर मुझे अपने चर्च में बुला ले, ब्रदर मुझे कभी मौका दे अपने चर्च में बोलने का। जिसके बच्चे थे औरतों के, एक ने खुद ही अपना बच्चा अपने नीचे लेकर मार दिया और दूसरे के बच्चे के ऊपर कब्जा कर लिया। और मैं और आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम ने बच्चे को बेदारी कहा है। आमीन। कई कलीसियाएं अपनी बेदारी को खुद मार लेती हैं। किनको? बाल कटे वालियों को पुलपट देकर, पोनियों वालों को पुलपट देकर, कड़े पहने हुए को गिटारिस्ट को गट के ऊपर बैठाकर और भंगड़े डालकर और जमाने का हर गंदा स्टेप मारकर कहते हैं हम बेदार हैं। कातिल की बेटी का नाम क्या था? एजिबल। एजिबल कौन थी? जो अपना फेस रंगती थी, जो फेस रंगे हुए पूरे रंगो रोगन के साथ अपनी महफिल जमाती थी। नबी ने कहा कि 4 किरदार हैं गजलो गजलात की किताब के अंदर। पहले नंबर पर सुलेमान जो दाऊद के तख्त पर है, दूसरे नंबर पर शोलमित लड़की, तीसरे नंबर पर नबी ने कहा शेफर्ड बॉय चरवाहा लड़का, चौथे नंबर पर यरूशलेम की बेटियां। ये 4 किरदार हैं इस गजलो गजलात की किताब के अंदर। और इसी 4 करैक्टर के ऊपर बात कर मिसाल की किताब में 3 औरतों का जिक्र करता है। ये औरतों के ऊपर हम क्यों ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि औरत ही कलीसिया है, औरत चर्च है और चर्च के ऊपर मनादी करनी हमें। असी इन्ना तो नहीं सुनाना है, कंधा नहीं सुनाना है, नहीं सुन दिया पर सुनन गया जे तुसी ना सुनिया थे। उस चौके के ऊपर तो रोमी सिपाहियों का थूक जमा हुआ था, यरूशलेम की गलियों की धूल मिट्टी जमी हुई थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब वो कोई कलवरी के ऊपर चढ़ रहा था, वो छोटे छोटे धब्बे बड़े बड़े धब्बे बनते गए। वो यरूशलेम की गलियों में सलीब को उठाए चलता रहा और रोमी सिपाही उसके ऊपर थूकते रहे। ये शोलमित कहती है तेरे महबूब का कोट मेरे महबूब के कोट के सामने कुछ नहीं है। प्रेज़ गॉड। कादर मुतले खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने खुदावंद हम सबको संभाला दिया और होने दिया खुदावंद फिर तेरे हजूर में जमा हो सकें। तेरे बेटों और बेटियों ने तेरी परस्तिश की। खुदावंद तुझे कबूल नज़र ठहरे। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा जब तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं, तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है और तू अपने लोगों के साथ खुदावंद आज फिर दोबारा खुदावंद बोलना ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरी आवाज़ को सुन सकें और खुदावंद इनके जहन दिलो दिमाग तेरे कलाम के सबब से रोशन हो। खुदावंद हम कुछ नहीं हैं, तेरा कलाम है जो खुदावंद हमें खड़ा कर देता है। और जब तेरा कलाम एक बार सादर होता है वो अपना काम करके ही लौटता है। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, हम सब की जिम्मेदारी ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए जब हम अपने पाँव पर खड़े हैं तो मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलें। गज़लो गज़लात उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के गज़लो गज़लात की किताब है, ज़रा निकालने दें भाई, ढूंढे शायद आपको नए अहदनामे में मिल जाए कहीं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये पुराने अहदनामा की किताब है और यशाया से पहले है और उसका बाब 1 है और उसकी 5वीं आयत से शुरू करके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आमीन। मिल गया क्या सबको? प्रेज गॉड। जी ब्रदर पढ़िए। ए यरूशलेम की बेटियों, हाँ,
मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद। मुझे मत ताको कि मैं स्याह फाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे ताकिस्तानों की निगाहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने ताकिस्तानों की निगाहबानी नहीं की। ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जब से इस मज़मून की मैंने स्टडी की है, अबलीस जब शर्मिंदा होता है वो ऐसी चीज़ों को सामने आने नहीं देता। लेकिन जब आप पहला सेशन सुन चुके हैं कि 7वीं मोहर खुदा यीशु मसीह है, आमीन, और 7वीं मोहर के नीचे मैं और आप मोहर बंद हैं, तो उसी यीशु मसीह के कलाम में से जो हवाला आज दूसरे सेशन के अंदर हमने रखा है, वो मेरे और आपके लिए बहुत अहम मौजू है और ज़रूरी है कि हम इसको समझ पाएँ। और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से हवाला पढ़ूँ ताकि रिकॉर्ड हो सके, और फिर अगर लाइट आ जाती है तो फिर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। सुनिए ज़रा, दुश्वारी है आप लोगों को, ज़रा सुनिए। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानंद। मुझे मत ताको कि मैं स्याह फाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे ताकिस्तानों की निगाहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने ताकिस्तानों की निगाहबानी नहीं की। ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गल्ला को कहाँ चराता है और दोपहर के वक्त कहाँ बैठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफ़ीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। एक और हवाला देखें, ज़रा थोड़ा पीछे आएँ। इमसाल की किताब आपको मिलेगी, उसका बाब नंबर 31 है, और बाब 31 की मैं आयत नंबर 30 और 31 पढ़ूंगा। इमसाल की किताब उसका बाब नंबर 31 है और उसकी 30वीं और 31वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिए। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश करो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत, आमीन। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये मोहरें खुली हैं, आमीन। और मोहरों के खुलने के सबब से ये बाइबल मेरे और आपके ऊपर खुल चुकी है। अब मैं और आप बंद बाइबल नहीं पढ़ते, मेरे और आपके हाथों में जो बाइबल है ये खुल चुकी है, और खुली हुई बाइबल मुझे कुछ और बताती है, आपको कुछ और बताती है, ऐसा नहीं है। ये मुझे भी वही बताती है जो आपको बताती है, क्योंकि नबी कहता है एक नविश्ता दूसरे नविश्ते के खिलाफ नहीं चलता। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक नविश्ता हूँ, अगर आप यहाँ सरगोदा के अंदर हैं तो आप एक नविश्ता हैं, और एक नविश्ता दूसरे नविश्ते के आमने सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि एक नविश्ता दूसरे नविश्ते की तायद करता है, और जो कि हम कर रहे हैं, आमीन। हम कभी अपने से किसी को कमतर नहीं समझते, और ना कोई कमतर है, हम खुद खाकसार और कमतर हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की बढ़ाई के लिए। और मैं पास्टर तनवीर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे और आपको, यानी मेरे लोगों को जो खुदावन ने मुझे दे रखे हैं, उनको फैसिलिटेट किया। उनके लिए उन्होंने हर तरह से, उनके लोगों ने, चर्च के लोगों ने मिलकर अपने हाथों से मेहनत करके आपके लिए लवाजमात तैयार किए। उन्होंने मेहनत की, आपको वेलकम कहा। आज कोई किसी को सीधे मुंह हाथ तक नहीं मिलाता किसी के साथ, लेकिन आप 70-75 लोग, और बाइबल कहती है ये एक दफ़ा 70 लोग कहीं और से निकले थे, आमीन। ये बाइबल के अंदर मैं और आप पढ़ चुके हैं।
तो हम भी 70-75 लोग कई जगह से निकलकर दूसरे चर्च में शिफ्ट हुए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मेरा मजमून ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मैं इस पर रहकर बात करना चाहता हूँ। आइए मैसेज के बीचों बीच होकर चलते हैं। सुलेमान की ये किताब है, इसे द सॉन्ग ऑफ सुलेमान कहा गया है, सुलेमान का गीत। लेकिन मेरे और आपके ज़माने के नबी ने कुछ ऐसे कुछ और कहा है। और ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज बयान किया यहाँ, भाई जब मैसेज प्रीच कर रहे थे तो ये मैं 2 बुक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। इनमें से एक फ्यूचर होम है और दूसरा यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान ये गज़लो गज़लात लिखता है और फिर सुलेमान ही मिसाल की किताब लिखता है। और सुलेमान जब लिखता है मिसाल की किताब में तो कहता है हुस्न के बारे में। सुलेमान क्या कहता है? हुस्न क्या है? ये वो शख्स है जो खुद बड़ा हसीन था, इसके कपड़े, इसका तख्त, इसके मालो दौलत, इसकी हिकमत, ये इतना हसीन था कि नबी ने कहा सबा की मलका दूर दराज के मुल्क से इसकी शोहरत सुनकर इसको देखने का अपने दिल के अंदर तहिया कर लेती है। मैं सुलेमान को देखूंगी। मुझे बताया गया है कि सुलेमान के अंदर खुदा रहता है और सुलेमान खुदा के वसीला से बोलता है। पढ़िए जी, क्या कहती है आयत? हुस्न दोका और जमाल बेसबात है। हुस्न दोका और जमाल क्या है जी? बेसबात। आगे, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी, स्तुदा होगी। इसका मतलब कि उसकी तारीफ होगी। अगली आयत, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। उसके कामों के सबब से मजलिस में उसकी क्या करो? सताइश हो, तारीफ करो। क्यों तारीफ करो? क्योंकि वो तारीफ के लायक है। छुपाओ नहीं, कंजूसी का मजारा नहीं करो। अगर औरत, और चूंकि नबी कहता औरत एक कलीसिया है, और अगर एक कलीसिया सताइश के काबिल है तो मजलिस के बीच में उसकी सताइश करो। आमीन। ये कहना चाह रहा है सुलेमान। लेकिन सुलेमान कहता धोखा, हुस्न धोखा है। क्यों? सुलेमान के साथ कोई ना कोई तो ऐसा तजर्बा हुआ है। मैं थोड़ी बेस रखना चाहता हूं ताकि आगे निकल कर हम इन चीजों को देख सकें। क्यों सुलेमान? और नबी ने इसको पास्टर सुलेमान कहा है। क्यों पास्टर सुलेमान भाई? अब आप 31वें बाब में जाकर कहते हैं कि हुस्न जो है ये धोखा है, जबकि बाइबल पहले सलातीन के अंदर पहले बाब में ये सुलेमान कौन था? ये सुलेमान उरिया की बीवी, क्या नाम था उसका? बत्सबा। बत्सबा का बेटा सुलेमान है। और सुलेमान जब उससे पैदा हुआ, आप स्टोरी जानते हैं कैसे पैदा हुआ। बादशाह दाऊद था और दाऊद की फौजें जंग के अंदर थीं, लेकिन ये अपने महल में था और बत्सबा को कब्जे में ले लेता है और उस औरत से एक बच्चा पैदा होता है और वो मर जाता है। फिर ये उरिया को मरवा देता है और उसके बाद ये फिर उससे एक और बच्चा लेता है जिसका नाम सुलेमान है। और जब आप बाइबल का मुताला करें पहला सलातीन पहले बाब के अंदर, ये सुलेमान हिकमत का, इसके पास हिकमत है प्लस इसके पास अपने बाप की वसीयत है। ये अपने बाप के तख्त पर बैठने वाला बेटा है। दाऊद के और भी बेटे थे जिनमें अदुनिया भी था, लेकिन अदुनिया को तख्त के आसपास भी नहीं आने दिया। अदुनिया के अंदर नबी ने कहा खास स्पिरिट थी। अदुनिया पुलपट का लालची था, अदुनिया शोहरत का लालची था, अदुनिया पब्लिसिटी का जो था वो लालची था, अदुनिया क्राउड को पसंद करता था, अदुनिया लोगों के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी मांगता था। लेकिन अदुनिया ने शोहरत सुनकर पाने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान की माँ और बीच में नातन नबी आ गया। नातन नबी उठकर जाता है, पढ़िएगा जाकर अपने घर में।
नातन उठता है और जाकर बत्सबा से कहता है, क्या तुझे इतनी भी खबर नहीं है? तेरे बेटे से वादा किया गया, लेकिन देख बादशाह बादशाहत किसी और को देने वाला है, अभी चल मेरे साथ। वो कहती मैं कैसे जाऊंगी? हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर स्टोरी करूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। मैं आपको किसी और जगह पर लेकर जाना चाहता हूं। जब ऐसा होता है और वो नातन की बात को मान लेती है, बादशाह के पास पहुंचते हैं। बाइबल कहती है दूसरे बाब में, सुलेमान ने अदुनिया को मरवा दिया, जो लालची है, जो शोहरत का भूखा है, जो पॉपुलैरिटी चाहता है, जो दौलत चाहता है, जो सिर्फ अपना ही मकसद हल करना चाहता है। ऐसे शख्स को पुलपट के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। ऐसे शख्स को पुलपट के आसपास भी नहीं आने। यही लड़ाई है मेरी। आप जिस शख्स को मर्जी पुलपट दे देते हो, जो आता है वो पुलपट पर खड़ा हो जाता है। उसके साथ कोई पादरी बैठता ही नहीं है, खादम बैठता ही नहीं है। किसको पुलपट देना, किसको नहीं देना पुलपट, ये दुनिया मुंह से मांगता था पुलपट। इसको अगर बाइबल की या मैसेज टर्मिनोलॉजी के अंदर देखें तो ये मुंह से मांगता था, ब्रदर मुझे अपने चर्च में बुला लें, ब्रदर मुझे कभी मौका दें अपने चर्च में बोलने का, ब्रदर कोई सेमिनारी रखें, हम प्रीच करेंगे। दुनिया को दूसरे बाब में मरवा दिया गया। यही सुलेमान जो हुस्न को धोखा कहता है, ये हिकमत में इतना कमाल आदमी है। तीसरे बाब के अंदर 2 औरतों का इंसाफ करता है। और इंसाफ को आपको पता है इंसाफ कैसे करता है ये? इसलिए इंसाफ, जिसके बच्चे थे औरतों के, एक ने खुद ही अपना बच्चा अपने नीचे लेकर मार दिया और दूसरे के बच्चे के ऊपर कब्जा कर लिया। और मैं और आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम ने बच्चे को बेदारी कहा है। आमीन। कई कलीसियाएं अपनी बेदारी को खुद मार लेती हैं। किनको? बाल कटे वालियों को पुलपट देकर, पोनियों वालों को पुलपट देकर, कड़े पहने हुए को गटार के पुलपट के ऊपर बैठाकर और भंगड़े डालकर और जमाने का हर गंदा स्टेप मारकर कहते हैं हम बेदार हैं। ऐसा नहीं है। सुलेमान ने कहा, वो एक कहती मेरा, दूसरी कहती मेरा है। उसके पास तलवार थी, उसने कहा ठीक है, एक तो मर गया, लेकिन ये जो जीता है इसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा तू ले जा और आधा तुझे दे देता हूं। जिसका था उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा बादशाह मुझे इसके टुकड़े नहीं चाहिए, ये इसी को दे दे। ये तीसरे बाब में हुआ। चौथे, पांचवें और छठे बाब के अंदर सुलेमान हैकल तमीर कर देता है, जो भाई बात कर रहे थे। 7 ही सालों में हैकल को खड़ा कर देता है। क्या वजह है? बाप की वसीयत पास है। इधर उधर मुंह नहीं मारता, उधर जाऊं, इधर से शुरू करके आउटरीच उधर तक करूं। ये मुंह मारने का आदि नहीं है। बाप की बुक किसके पास है? ये अपने बाप की किताब खोलता है और उस किताब के अंदर से अपने बाप की वसीयत को पढ़ता है। चर्च बेटा कैसे बनना है? अपने लोगों पर बोझ डालो, अपने लोगों पर। ये पर्चियां बनाकर रसीदें ना काटते फिरो। क्रिश्चियन बस्तियां फिरो, फेरी वाले लगा दो। 10 मैं फेरी वाले लगा दूं अपने चर्च से, समझिएगा बात को, और उनको रसीद बुक दे दूं, ब्रदर आप जाएं, चलें जी, आप 1 ईंट ही दे दें, 1 ईंट ही दे दें। आप कितने की ईंट? वैसे 18 रुपए की हो चुकी है शायद। आप 1 ईंट दे दें। बंदे भी सोचते हैं जी क्या बात है, कोई बात नहीं, 18-20 रुपए की नहीं जी, आप 50 ले लें, आप 100 ले लें। सुलेमान ने अपने लोगों पर ही बोझ डाला। उसने ऐसा नहीं किया। चौथे, पांचवें और छठे बाब के अंदर वो हैकल को खड़ा कर देता है। फिर 7वें से 9वें बाब तक लिखा हुआ बाइबल में दूसरी बार सुलेमान को खुदा दिखाई देता है और खुदा कुछ कहता है दिखाई देकर। ये कोई आम बंदा है? ये कोई आम बंदा नहीं है।
बाप की वसीयत रखता है। शोहरत मांगने वालों को दुनिया ने यही नहीं किया, उसने उसके बाप की बीवी भी मांग ली थी। कहता ये शोन मी तभी शाग भी मुझे दे दो। अब जब वो नहीं मिली तो कहता चलो बादशाही तो तूने ले ली है, ये औरत ही मुझे दे दे, ये चर्च ही मुझे दे दे। अब तू बड़ा मिशनरी बन गया, तू तो बाहर फिरता, बाहर के विजिट लगाता है, लेकिन ये एक कहीं को चर्च ही खड़ा करके मुझे छोटा मोटा दे दे। ये छोटी सी बच्ची थी शोनमी तबीशाग, इसको मांगता है। पढ़िएगा अपने वक्त में, सुलेमान कहता है अपनी माँ से, कहता है उसकी माँ के पास चला जाता है, कहता है प्लीज़ मेरे लिए रिक्वेस्ट कर बादशाह से, सुलेमान से। चले बादशाही तो उसकी हुई, मैंने दे दी उसे, लेकिन ये औरत ही मुझे दे दे। वो सुलेमान उससे कहता है अबीशाग क्यों मांगती है, दुनिया के लिए कोई और चीज़ मांग, फलां के लिए ये मांग, फलां के लिए ये मांग। सो बाइबल कहती है सुलेमान के पास 10वें बाब के अंदर सबा की मलका तक ये बात पहुंचती है। और नबी का कोड मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने से ना मेरा कुछ अपना है और ना मैं कुछ अपना पढ़ना चाहता हूं। नबी का कोड है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब बाब नंबर 10वां आया, ये बात सबा की मलका तक पहुंच गई। और उस वक्त ये सोर्स नहीं होता था कि इधर आप लाइव ही कर दें, ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप तक हमारे सारा जो कुछ हम कर रहे हैं निकल जाए। उस वक्त ये सोर्स नहीं था, स्पीकर भी शायद नहीं थे, ये सोर्स नहीं था। मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए, सुनिए जरा नबी क्या कहता है। नबी ने कहा आखिरकार ये खबर उड़ती हुई सहरा के सहराओं से लेकर दीगर इलाकों से होती हुई सबा के मुल्क तक जा पहुंची। ये एक बुत परस्त मुल्क था। वहाँ एक मलका थी जो एक इंतहाई मुहज़्ज़ब खातून थी। और जब ये खबर उस तक पहुँची कि इसराइल की सरज़मीन पर खुदा एक अजीम बेदारी लाया और उनके दरमियान अजीम वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वहाँ एक ऐसा शख्स है जिस पर खुदा के रूह का मसा ठहरा है और खुदा ने उसे ऐसी हिकमत और दनाई अता की है जो इंसान की समझ से बालातर है। ये तरीका कौन सा? नबी ने कहा कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई SMS नहीं जा सकता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था कि उसके ऊपर शेयर कर देते। लेकिन ये सहरा के सहराओं से होती 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 सबा की मलका तक बात जा पहुंची। ये चूंकि बुत परस्त खातून थी और ये आते जातों को बुला लेती थी। नबी ने इसी किताब में कहा ये देखती ये सुलेमान से काफिला होकर आ रहा है, बुलाओ इसे। ये बुलाती और उनसे पूछती कहाँ से आए हो? कहते हम सुलेमान बादशाह के पास से आए हैं। उसने कहा बताओ उसके बारे में। उन्होंने सारी तारीफ़ें की। उसने कहा हिकमत उसके पास, वसीयत उसके पास, सारी अक्लमंदी दानिश उसके पास। 7 ही साल में उसने हैकल को खड़ा कर दिया, अपना महल इतना शानदार बनाया, जो कपड़े पहनता बाकमाल, जो बोलता है बाकमाल, हत्ता के दिलों के हाल बयान कर देता है। हर तरह की हिकमत उसी शख्स के अंदर आ चुकी है। उसकी तड़प और बढ़ जाती। जब भी कोई काफिला देखती बुला लेती, जब भी देखती उसको बुला लेती। फिर एक दिन नहीं रह सकी, अपने पुजारी के पास जाती है। कहती पुजारी साहब, सर जी मैंने जाना है। कहाँ? दूर, सुलेमान को देखने के लिए, मिलने के लिए। पुजारी बोलता इसी किताब के अंदर है, पढ़िए, मैसेज आपके पास है। पुजारी ने कहा कहाँ जाओगी तुम, नाजुक सी हो, कैसे सफर करोगी सरगोदा का, कैसे 4 बजे इकट्ठे होंगे सारे, कैसे एक गाड़ी में बैठकर जाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन हिकमत खुदावंद देता है। खुदावंद ने कहा यही लोग इकट्ठे करेंगे, और इन्होंने किया। सबा की मलका अपने पुजारी के पास जाती है। पुजारी कहता है कहाँ जाती फिरेगी, देख ना तो तेरे पास कोई कैडलॉक गाड़ी है,
ना कोई एसी। आज तो हम एसी गाड़ी में आए हैं, सबा की मलका के पास एसी गाड़ी नहीं थी। सबा की मलका को डाकू चोरों का खतरा था। सबा की मलका, नबी कहता है, रात को सफर करती थी, दिन में राम करती थी। सहरा में तपती लो के अंदर रेत जब गर्म होती थी, वो नाजक वो औरत जो अपने महल के अंदर पली हुई थी, उसके अंदर तड़प कहां से आई? सुलेमान की हिकमत देखने के लिए। अब वही सुलेमान कहता है हुस्न क्या है? धोखा है। नबी कहता है इसकी बीवियां पता कितनी थी? 700 और 300 हुर्में थी। अब ये शख्स जब सारा मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा ताकि आप बाब नंबर में देख लें ये वजह क्यों बनी। जब बाब नंबर 10 आया तो सबा की मलका तक बात गई। इसके पास सोना चांदी मोती वगैरह वगैरह सब कुछ था। इसकी रोज की आमदन थी। मेरे पास एक पारी साहब आए, मैं और ब्रदर बैठे होते, भाई आशर। मैंने कहा ब्रदर कैसे खिदमत चल रही है? कहता जी 10 पादरी है मेरे थल्ले। मैं सही कही था। कहता 10 पादरी है मेरे थल्ले। मैं क्या अच्छा जी ठीक है। तो ब्रदर आप क्या करते हैं? जी करना की है, एक डॉक्टर घर जाना, अगे मैं इंजीनियर घर जाना, अगे मैं फलाने घर जाना। कोई 2500 देंदा, कोई 7000 देंदा, कोई किन्ने देंदा, कोई किन्ने देंदा, अपना खर्चा चल जाता है। मुझे पता चला कि बीवी घर से लड़ाई करके निकाली हुई है। जिस बंदे ने मुझे फ़ोन करके कहा ये बंदा आ रहा है आपके पास, इसको थोड़ा समझाओ। खिदमत ऐसे नहीं होती कि बुढ़ी घरों के बच्चे घरों कड्डे हूँ जा तू रहा जरा महीना का मैं जरा के खर्चा जमा कर लवा। ऐसे नहीं होती खिदमत। बाइबल कहती है जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त भी कर सके। वो मांगता ना फिर 3 महीनों की दाई हकी नहीं आई ताड़ी, इत्थे रखो ना पहले दाई हकी 3 महीनों की, तो फिर मैं तुहानू कलाम सुनावांगा। वो मांगता नहीं है। बाइबल कहती वो पहले इंतजाम करे अपने घर का, फिर खिदमत करे। इत्थे घर का इंतजाम करने वास्ते खिदमत की जाती है। तू घर ते जरा देख, तो मैं हुणे इंतजाम करके आया सारा, अभी इंतजाम हो गया। ये मरियम टाउन में जाऊंगा, सारा इंतजाम कर करा के वापस आ जाऊंगा। ठीक है। सुलेमान के पास रोज की आमदनी बाइबल बताती है सोना चांदी मोती सब कुछ इतना वाफर था। 11वें बाब में क्या होता है? ब्रदर बैनम का मैसेज है इन्वेस्टमेंट। नबी ने कहा जब पैसे का इस्तेमाल करना ना आए। मैंने देखा लोगों को, परसों मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, अच्छी खासी फॉर्च्यूनर गाड़ी खोता गड्डी बना के रखी है। मुझे मौका मिला चलाने का तो मैंने चलाया। मैंने कहा यार बिल्कुल ही इसकी हालत ही ऐसी कर दी है। कहता है यार बस पता ही नहीं है। जब पैसे का इस्तेमाल ही करना ना है, इन्वेस्टमेंट मैसेज के अंदर ब्रदर ने कहा पैसा खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। पैसा आपके पास है, उसको इस्तेमाल करने का वे भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा, ब्रदर ने मिसाल दी, जब छत आप डालते हो आप बनेरा बनाते हो और परनाले का भी सोचते हो कि परनाला कित्थे लाना है। एक कलीसिया नूं भी पता होना चाहिए चंदा ते बॉक्स च पाने आ पर लाना कित्थे आ। और अगर छत ते पानी जमा होंदा रहा परनाला है कोई नहीं तो फिर होएगा की? और नीया च पानी, तो जो नीया च जाएगा तो फिर चर्च भी डिग पेगा, जाएगा ना। इसलिए सारी मैनेजमेंट करनी चाहिए। सुलेमान के पास पैसा इतना था, दौलत इतनी थी, सबा की मलका को सारा इल्म हो चुका था। 11वें बाब के अंदर जरा ब्रदर निकालिए जरा पहला सलातीन, उसका बाब नंबर मेरे साथ 10वां निकालिए। एक आयत मैं देखना चाहता हूं 10वें बाब की 23 आयत जरा पढ़िए जरा जल्दी से जरा, क्योंकि जब तक ये बैकग्राउंड नहीं बनी मैसेज समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बैकग्राउंड बने ताकि मैसेज समझ में आए। सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में
ज़मीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया। सुलेमान बादशाह सब पर सबकत ले गया। आगे, और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालब था। सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालब था। कोई एक दो आदमी नहीं, एक दो चर्च नहीं, एक दो शहर नहीं, सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालब था। आगे ब्रदर, ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। हाँ, और उनमें से हर एक आदमी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन, हाँ, और कपड़े और हथियार और मसाला और घोड़े और खच्चर हदिया के तौर पर हाँ, अपने हिस्सा के मुवाफिक लाता था। जी। हर एक आदमी सुलेमान के पास हदिया लाता था। मालो दौलत, धन दौलत इतनी थी, हुस्न में कमाल था, कोई कमी नहीं थी, बाप की वसीयत पास थी। 7 सालों में हैकल खड़ी कर देता है, कपड़े आला तरीन है, महल बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन फिर भी 31वें बाब में जाकर कहता है हुस्न क्या है? धोखा। क्योंकि नबी कह गया 11वें बाब में औरतों की तरफ माइल हो गया। जैसे 11वां चैप्टर आता है, इसके पास धन दौलत इतनी आ गई कि इसने अपनी बीवियों के साथ साथ इसने गैर कौमों की औरतों के साथ भी शादी करना शुरू कर दी। अब यहां से मैसेज होता है स्टार्ट। जो गजलो गुजरात के अंदर एक लड़की है, वो कहती मुझे मत ताको क्योंकि मैं स्याफाम हूं। आमीन। ये स्याफाम लड़की की तरफ भी चला जाता है। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज फ्यूचर होम के अंदर, थोड़ा देखिए जरा, गजलो गजलात की जब आप किताब पढ़ेंगे, इसके 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर अपने घर जाकर पढ़िएगा। जब मैं पेंटिकॉस्टल में था, हमारे ही सेमिनरी के प्रिंसिपल ने इसके ऊपर मैसेज दिया, और मैसेज जब दिया तो हम कहते थे ये बड़ा आला मैसेज दे दिया है। लेकिन जब मैं इस मैसेज की स्टडी कर रहा था जो ब्रदर ब्रैनम ने फ्यूचर होम के अंदर एक कोड में कही है, इंग्लिश के अंदर इसका कोड नंबर 357 है, और 357 कोड के अंदर ब्रदर ने एक बात कही है, और मैं इस किताब में से आपके लिए पढ़ूंगा, और अभी आपके सामने जब इन चीज़ों को रखूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। सुनिए ज़रा। नबी ने कहा कि गज़लो गुजरात की किताब के अंदर 4 किरदार हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 4 किरदार हैं। इस किताब के अंदर कितने किरदार हैं? 4। नंबर 1, सुलेमान बादशाह जो दाऊद के तख्त पर बैठा है। नंबर 2, मेरे साथ जरा बाब नंबर 6 निकालिए गज़लो गुजरात का, उसकी आयत नंबर 5 से जरा शुरू करें। अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, हाँ, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। हाँ तेरे बाल बकरियों के गला की मानद हैं जी, जो कोहे जलाद पर बैठी हूँ जी। तेरे दांत भेड़ों के गला की मानद हैं, हाँ जिनको गुसल दिया गया हो, जी। जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें एक भी बांझ ना हो। जरा 13वीं आयत ब्रदर पढ़िए जरा, 13वीं आयत, 6 बाब की 13वीं आयत पढ़ने लगे हैं। सुनिए। लौट आ ए शूलमीत, लौट आ ए शोलमीत। ये वो लड़की है, दूसरा किरदार गजलो गजलात की किताब के अंदर। नबी ने कहा कि 4 किरदार हैं गजलो गजलात की किताब के अंदर। पहले नंबर पर सुलेमान जो दाऊद के तख्त पर है, दूसरे नंबर पर शोलमित लड़की, तीसरे नंबर पर नबी ने कहा शेफर्ड बॉय चरवाहा लड़का, चौथे नंबर पर यरूशलेम की बेटियां। ये 4 किरदार हैं बाइबल इस गजलो गजलात की किताब के अंदर, और इसी 4 करैक्टर के ऊपर बात करके मैसेज खत्म है। जरा सुनिए जरा आप इस गजलो गजलात की किताब के। मुझे किसी ने कहा, एक लड़का था, उसने एक बहन को कहा कि मुझे जरा गजलो गजलात की किताब पढ़ा। वो बहन मेरे से राब्ता करती रिश्तेदारों में थी। उसने कहा भाई ये मेरा रिश्तेदार है और मुझे कहता गजलो गजलात की किताब मुझे पढ़ा दे। मैंने उस बहन से कहा उसकी मेरे से बात करवा। कहने लगी कि आप उसे क्या कहेंगे, कुछ कहना ना। मैंने कहा अपने शोहर से बात करवाओ, या तो आपका शोहर उसे पढ़ाए या फिर वो मेरे से पढ़े। आमीन। लेकिन वो आज तक पढ़ने के लिए आगे नहीं आया।
मुझे उस वक़्त ग़ज़ल-ओ ग़ज़लात की किताब का पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। जब नबी का मैसेज पढ़ा, नबी ने कहा इसमें 4 करैक्टर हैं, सुलेमान, शोलमीत, शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, और चौथा किरदार जो है वो यरूशलेम की बेटियों का। अब ये देखें, सुलेमान एक अच्छी शोहरत रखे हुए, धन दौलत रखे हुए, वसीयत नामा रखे हुए, हैकल को 7 ही सालों में खड़ा कर देने वाला बादशाह, उसका कोट आलीशान, उसकी शोहरत आलीशान, वो इस लड़की को हासिल करना चाहता है, इस लड़की के पीछे पड़ गया। ये नबी ने बात की, मैं नहीं कह रहा। इस शोलमीत के भी पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे लत पड़ गई 11वें बाब के अंदर, वो गैर मजहब की औरतों की तरफ चला गया, और नबी ने कहा इस शोलमीत लड़की की तरफ भी गया। और एक मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि किसी मुल्क के अंदर लड़कियां हॉस्टल में रहती थीं, और जब लड़कियां हॉस्टल के अंदर थीं तो एक ख़ास ग्रुप शाम को वीकेंड के ऊपर बाहर निकल जाता, और बाहर जाकर लड़कियां अपनी शॉपिंग करती, सैर सपाटा करती, कर आके वापस आ जाती थोड़ी देर के बाद, थोड़े घंटों के बाद। लेकिन एक ख़ास लड़की थी, वो कभी बाहर नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? वो एक दिन उसके पास ही चला गया। उसने कहा बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने कहा क्या बात है? अंकल बताइए। हॉस्टल का वार्डन था, चौकीदार था। उससे पूछता है बेटा ये इन लड़कियों के साथ चले जाया करो, क्या मामला है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा घर में सब ठीक ठाक है, तुम क्यों नहीं इनके साथ जाती? सारी बाहर चली जाती हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं चली जाती? उसने कहा अंकल जी ये बात मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। उसने कहा नहीं बेटा मुझे बताओ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। उसने कहा सुनो। उसने कहा मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम छत पर आकर समंदर के खास सिमत की तरफ देखती रहती हो। उसने कहा अंकल मेरी बात सुनो, मैं आपको समंदर के खास सिमत की तरफ देखने की वजह बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चली जाती हैं इनके पास कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मकसद है। मैं किसी के साथ अंगेज हूँ, और जिसके साथ मैं अंगेज हूँ वो समंदर पार रहता है, और मैं उसकी तरफ देखती रहती हूँ कि एक दिन वो मुझे लेने के लिए आएगा। मैं और आप किसी के साथ अंगेज हैं। पालूस कहता मैंने एक ही के साथ तुम्हारी मंगनी करवाई है, और मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। आप पालूस गैरत रखे हुए मुझसे और आपसे ये तवक्को करता है कि हम किसी अच्छे कोट वाले के पीछे ना जाएं, आला टाई लगाए वाले पादरी के पीछे ना चले जाएं, पराडो के ऊपर आए हुए गाड़ी गमाए हुए के पीछे ना चले जाएं। सबा की मलका आती सुलेमान की शोहरत सुनकर, लेकिन यह शोलमीत नहीं जाती। शोलमीत की स्टोरी की तरफ मैं आता हूं आपके पास सामने, सुनिए। और पहले बाब के अंदर जब आप गज़ल-ओ ग़ज़लात पहला बाब जरा ब्रदर उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, जरा सुनिए, जरा गौर से, तवज्जो से। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सबके लिए, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। ये कुछ खास ही हैं जो मैसेज को लेकर जाएंगे, ये सारों के लिए नहीं है। लेकिन जिनके लिए है वो अपनी आंखें खुली, कान खुले और चाको चबंद अपनी पेंसिल डायरी रख कर लेकर बैठे हैं ताकि वो पॉइंट्स को ले सकें। पढ़िए जरा ब्रदर पहली अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। हाँ सुनिए, ये शोलमीत है। ये क्या कहती है? मैं जिसके साथ अंगेज हूं वो अपने मुंह के चुम्मों से मुझे चूमे। ये क्यों उसे ऑफर कर रही है? ये क्यों उसकी तरफ देख रही है? ब्रदर ने कहा इसलिए क्योंकि शोलमीत ने उसे नहीं चुना, उसने शोलमीत को चुना है। आमीन। मैंने मसीह को नहीं चुना, मसीह ने मुझे चुना है। आपने मसीह को नहीं चुना, मसीह ने आपको चुना है। इसलिए पहल उसकी है, पहल उसकी है। अब वो कहती है वो मुझे अपने मुंह के चुम्मों से मुझे क्या करे? बाइबल की हर किताब बेहतरीन किताब है, ये शख्स की किताब नहीं है। नबी ने कहा ये खुदावंद के गीतों की किताब है।
आगे ब्रदर थोड़ा पढ़िए जरा। क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है, तेरा इश्क शोलमीत कहती मैं से बेहतर है। आगे तेरे इतर की खुशबू लतीफ है, तेरे इतर की खुशबू लतीफ है। तेरा नाम इतर रेख्ता है, हाँ इसलिए कुंवारियां तुझ पर आशिक हैं। हाँ, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। कुमारियां तुझ पर क्या है जी? आशिक हैं। आगे मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। हाँ जी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। हाँ हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। हाँ। हम तेरे इश्क का तज़किरा मैं से ज्यादा करेंगी। ये इतनी सादा बात नहीं है। नबी ने समझाया, यरूशलेम की बेटियां, उसकी सहेलियां इसको कहती हैं तू काली कलोटी सी है, तेरे नखरे नहीं उठाए जाते। हमारा बादशाह, उसमें किस चीज की कमी है? वो तेरे पीछे पीछे है और तू उसे घास नहीं डालती। वो कहती नहीं डालूंगी क्योंकि मैं किसी के साथ अंगेज हूं। और वो है कौन? शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। ये शोलमीत एक भेड़ है और वो कहती मैं किसी के साथ अंगेज हूं। मैं किसी की आला क्वायर के ऊपर नहीं मरती, मैं किसी के आला वाजे बजाने के ऊपर नहीं मरती, मैं किसी के तबले बजाने के पे ऊपर नहीं मरती, मैं किसी के जनाब आला प्रीचिंग स्टाइल पे नहीं मरती। वजह मैं किसी के साथ अंगेज हूं। ये सर झुकेगा तो शेफर्ड बॉय के आगे झुकेगा, ये सुलेमान के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए यरूशलेम की बेटियां कहती तू है क्या काली कलोटी सी, तुझ में क्या है? इसलिए वो कहती है यरूशलेम की बेटियों मुझे मत ताको कि मैं स्याह फाम हूं। आगे ब्रदर पढ़िए जरा। वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह फाम लेकर खूबसूरत हूँ। हाँ केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद। हाँ। मुझे मत ताको, मैं स्याह फाम हूँ। हाँ। क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। क्योंकि मैं धूप की जली हूं। क्यों धूप की जली है? नबी ने कहा ना इसकी माँ से बनी, ना इसके बाप से बनी, इसका भाई भी है, आपको आखिरी बाब में मिलेगा। शोलमीत का एक भाई भी है, वो भी आपको इसी किताब के अंदर आखिर में मिलेगा। नहीं बनी, इसे अंगूरों के बाग में रखा गया, इससे मेहनत कराई गई, इसने अपना खेत छोड़ दिया। और जब ये हुआ, नबी ने कहा जब ये कहती है कि वो मुझे अपने मुंह के चुम्मों से चूमे, तो ये यहूदा इस्करियोती का चूमना नहीं है। आमीन। यहूदा इस्करियोती चूमता भी है बाइबल को और बेच भी देता है। यीशु मसीह, नबी ने कहा जमीन पर बाइबल बनकर चला और यहूदा इस्करियोती से बेच भी दिया। ये शोलमीत का जो चूमना है, जो वो कहती है, ये यहूदा इस्करियोती का चूमना नहीं है। ये एक शोहर का अपनी बीवी को चूमना है। उसने किसी की परवाह नहीं की, सुलेमान बादशाह की भी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि सुलेमान बादशाह के पास तो सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन उसने पसंद किसको किया? एक चरवाहे को। एक चरवाहे को पसंद करती है शोलमीत। ये लड़की एक चरवाहे को पसंद कर लेती है। जो ब्रदर कह गए चचेरीजाद बहनों की बात, आपको पता है वो काम कर रही थी कलीसियाई ज़मानों के अंदर, उसकी स्टोरी मौजूद है, आप पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को। बिल्कुल सेम यही चीज़ चल रही है। इसलिए वो कहती है उसको प्यार की पहल करने दो, उसने मुझे चुना है, ये चुनाव उसका है। अब जब उसने मुझे चुना है तो उसको पहल करने दो, क्योंकि मसीह ने मुझे चुना है, मैं तो कुछ नहीं थी। फिर वो कहती है अब जब चुनाव उसका है, चुना उसने है मुझे, तो इसके साथ साथ मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव ही काफी नहीं है। आप मैसेज में आ गए हैं, काफी नहीं है। मैं ब्राइडल चर्च में है या शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च में है, ये काफी नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और करना पड़ेगा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब याकूब अपने भाई से अपने बर्थ राइट ले गया, याकूब पर यह बात खुल गई जब वापसी का सफर कर रहा है कि पैदाइश का हक लेना ही काफी नहीं है। मैं अपने भाई से मेरी मुलाकात जब होगी, मिलूंगा,
तो मेरा भाई मुझे मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पैदाइश की किताब बताती है बाब नंबर 33 के अंदर, 33 बाब के अंदर वो डर और खौफ के मारे गोल पे गोल भेजता अपने भाई की तरफ। पढ़िएगा, वहां पर एक खास तादाद है, इतनी ऊंटनियां, इतनी गधियां, इतनी गाय, इतनी भेड़ बकरियां, सारे का सारा कुछ नजराने के तौर पर अपने भाई को देता है। अकेला रह जाता है, रात को अपनी बीवी और बच्चों को भी नदी पार करवा देता है, अकेला ठहर जाता है। और जब रात होती है फरिश्ता उतर आता है और फरिश्ते से कुश्ती करता है, और जब कुश्ती करता है तो उसको जाने नहीं देता। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो कहता है कि अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे बरकत दे। याकूब जान गया था, शोलमीत जान गई थी, ये कपड़ों में शान और शौकत नहीं है, ये कोट में शान और शौकत नहीं है, ये सोने की अंगूठियों में शान और शौकत नहीं है, ये घड़ियों में शान और शौकत नहीं है, ये आलीशान इमारत में शान और शौकत नहीं है। चरवाहे से मैं अंगेज हूं, इसलिए मैं बेवफाई नहीं करूंगी। हम किसी की चाह चमक पे मर जाएं, शोलमीत नहीं करती, वो नहीं करना चाहती। इतनी दान दौलत थी सुलेमान के पास और सारा कुछ वो करना चाहता। नबी ने कहा वो शिकस्ता दिली की हालत में आ गई थी। वो यरूशलेम की बेटियों को बार बार कहती है, यरूशलेम की बेटियों तुम निकलो, तुम सुलेमान, पढ़िएगा ऐसी गज़ल गज़लात की किताब में, तुम निकलो, तुम शादी करो उसके साथ, मैं तो अपने महबूब की प्यारी हूँ। तेरा महबूब कौन सा, वो ताने देती हैं, तेरा महबूब कैसा है, वो बताती है मेरा महबूब ऐसा है, मेरा महबूब वैसा है। वो कहती है हम तेरे महबूब को देखना चाहती हैं। कहती हाँ दिखाऊंगी। पहरे वालों से पूछती मेरे महबूब को देखा है, मैंने इन यरूशलेम की बेटियों को दिखाना है कि मेरा महबूब कैसा है। वो उसके ऊपर हंसती हैं। ब्रदर ने कहा शोलमीत शिकस्ता दिली की हालत में आ जाती है। वो प्यार करती है एक शेफर्ड बॉय से और सुलेमान को कहती है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि मैं उसके साथ अंगेज हूँ। वो अपने महल उसे दिखाता, महल में ले गया, ले जाकर दिखाता है, सारा आउटरीच प्लान दिखाता है। देख ये मेरा आउटरीच प्लान है, इधर आ फलाने, बता ज़रा शोलमीत को, आपको पता ही है जो बाजारी लड़के हैं, और दस ज़रा अपनी भाभी नू मेरे काम कैसे मैं काम करता हूँ, दस ज़रा तारीफ़ें कर इसकी। सुलेमान बादशाह अपने महल में ले जाकर शोलमीत को अपना महल दिखाता है। चांदी की कड़ियाँ, लिखा हुआ बाइबल के अंदर मौजूद है। मैं हवालों में ज़्यादा नहीं रहना चाहता, मैं थोड़ा ज़बानी बयान करके आगे निकलना चाहता हूँ। वो महल में दिखाता अपने महल को, वो महल को जब देखती है वो धोखा नहीं खाती, वो नहीं धोखा खाती। इसलिए आज मैं अपने मैसेज की चर्च की बेटियों को कहता हूं किसी दा रंग चिट्टा देख के ना मर जाना। अंदर भावें काफरां दा काफर होवे, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन रंग दे उत्ते नहीं डुलना। आ चिट्टे रंग वाले तो वैसे नहीं मेरे चंगे लगते, क्योंकि मेरा अपना नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए वो उसे अपने महल में ले जाता है और ले जाकर उसे सारा कुछ दिखाता है। लेकिन शोलमीत उसके धोखे में नहीं आती। क्या उसे धोखा दे रहा था? नहीं, धोखा नहीं दे रहा था, उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन वो समझ चुकी थी कि 700 पहले कर चुका है, 300 हुर्मे अभी हैं, और अभी मिसाल की किताब के अंदर भी और जिक्र है 60 रानियों का। सुनिए जरा, यरूशलेम की बेटियों उसके साथ, यरूशलेम की बेटियों उसके साथ तुम ही चली जाओ। यरूशलेम की बेटियां ये सुनकर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उसके माँ बाप भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसको अंगूरों के बाग में डाल देते हैं, लेकर इसकी रखवाली। वो सुलेमान के किसी अकीदे पे नहीं ठहरती। अगर आज की टर्म लूं तो वो उसके त्यौहार नहीं देखती कि आज तो यार चंगा भला खजूरां दा त्योहार सी, सारे दा सारा चर्च गया किथे, वो नहीं फिक्र करती।
वो नहीं फिक्र करती अज तो खजूरा वाला तवार सी तो सारा चर्च ही गायब। एक दिन ये सचमुच गायब हो जाएगा। आमीन। किसी अकीदे की फिक्र नहीं करती, किसी के इल्म पर नहीं जाती, वो किसी के खास अंदाज के ऊपर भी नहीं मरती। अब मैं अंदाज बताना नहीं चाहता आपको यहाँ खड़े होकर, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कभी एक्टर के पीछे नहीं जाती। जो एक्टिंग करते हैं उनके पीछे नहीं जाएगी शोलमीत, क्योंकि शोलमीत ऑलरेडी किसी के साथ अंगेज है और अंगेजमेंट कोई करा गया है, और जब अंगेजमेंट हो चुकी है तो किसी ने नकाब भी पढ़ दिया है। आमीन। अब ये बीवी बन चुकी है। और सुलेमान पता है 31वें बाब में हेडिंग उसकी क्या है? सुगड़ बीवी। 31वां बाब जब मिसाल की किताब पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है सुगड़ बीवी। अब सुगड़ बीवी कैसी होती है? फटाफट बंदे ने नाश्ता बना के दिता, जे में बाहर निकला चल फिर कंबल च, दोपहर तक सुती। बंदे का पता लग गया 1 बजे आना, उन्हें नाल रोटी बना के फिर निकल गया, फिर जनाब चल कंबल च। ऐसी होती है सुगड़ बीवी। सुलेमान ने बताया है, मिसाल की किताब में 3 औरतों का जिक्र करता है। ये औरतों के ऊपर हम क्यों ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि औरत ही कलीसिया है, औरत चर्च है, और चर्च के ऊपर मनादी करनी हमें। असी इन्हों तो नहीं सुनाना है, कंधा नहीं सुनाना है, यह नहीं सुन दिया पर सुनन गया जे तुसी ना सुनिया थे। ये मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ना सुना तो ये सुनेगी, ये लकड़ी सुनेगी, जवाब देगी। खुदावंद यहां पर एक दिन कोई खड़ा हुआ था, उसने कहा था अंगेज हो आप किसी के साथ, बेवफाई नहीं करनी। कईयां ने 2-2 पादरी रखे ने, गल समझ आई? 2-2 पादरी मतलब 2-2 शोहर, ते कई पादरियां ने 2-2 कलीसियावां रखियां ने, मतलब 2-2 बुढ़ियां। भाई क्या कर रहे हैं आप क्या कर रही हैं बहने? 2-2 पादरी रखे हुए हैं, एक रखा 1000 रुपये वाला, एक रखा बेचारा मेरे वर्गा माड़ा या 300 रुपये वाला। चल इनू थोड़ा दिया दे दिए तद भी मन जाता, लेकिन है जरा अड़ जाता, अड़ियल जा बंदा, ये 1000 ते मनता। ऐसा कुछ नहीं है, धोखा नहीं। अपने खादम के साथ, अपने चर्च के साथ धोखा नहीं। जो कलाम कहता है तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह। शोलमीत कहती नहीं सुलेमान बादशाह तू है खूबसूरत, तूने 7 सालों में हैकल खड़ी कर दी, तेरा कोट बड़ा प्यारा है, तेरी तेरा इतर तेरा क्या कहते परफ्यूम, तेरा परफ्यूम बहुत अच्छा है, तेरा हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, सभा की मलका दूर से आती है और देखती है हैरान होती है। लेकिन ये शोलमीत धोखे में नहीं आने वाली, ये वीजे पे नहीं मरने वाली, ये वीजे पे नहीं मरेगी, ये एक सालिम पे नहीं मरेगी, नहीं चाहिए ये धोखा नहीं धोखा, ये शोलमीत धोखा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी मंगनी एक चरवाहे के साथ हो चुकी है और इसका चरवाहा इसे दुश्मनों के रूबरू खिलाता है। आमीन। इसका चरवाहा इसकी फिक्र करता है। दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद के थैले के अंदर नबी कहता है शहद की बोतल होती थी। जब कभी उसकी भेड़ बीमार होती, जुकाम लगता, छू छू करती थी, वो उसका अपनी भेड़ को पकड़ता और अपनी चट्टान के सामने ले आता और शहद को उसके ऊपर अंडेलता। ये रहा शहद और ये मसीह रही चट्टान, और वो अंडेल देता है और भेड़ चट्टान से शहद को चाटती है ते भेड़ दा जुकाम खत्म। भेड़ दी आवारागर्दी पता किंज खत्म करदा? जेड़ी टेकदी नहीं ओदी लत्त तोड़दा। चल लत्त तोड़ के भाई गुलबाज नूं 24 घंटे भाई कुछड़ चुकी रखे। एक है भी भाई वजनी है, वेट है, चलो मुश्किल पै जाएगी भाई नूं। हाँ कहाँ जाता है? तुझे छोड़ता यहाँ हूँ, जाता उधर है,
फोन क्या बताता है यहाँ जाना है, मिलता उधर से है, यदि लत तोड़ो यार। तो लत तोड़े तो मेरे अर्गे सियाने कहते भाई तनवीर है की किता यार, माड़ा हो जाएगा बंदा, पेट अंदर चला जाएगा बंदे का, यार क्या कर रहा है। भाई तनवीर अगो जवाब देता भाई जी ये खांदा पींदा नहीं सी सही तरह, अब मैं इसे उठाऊंगा गोद में, इसकी स्पून फीडिंग करूंगा, इसके लिए पहले बनाऊंगा 2 औंस, फिर बनाऊंगा 3 औंस, फिर बनाऊंगा 4 औंस, और फिर मैं इसे दूंगा सारे 4 जानदारों का मकाशफा, ये उड़ता फिरेगा। आमीन। सुनिए जरा, थोड़ा आगे निकलिए। यरूशलेम की बेटियों तुम जाओ और उसके ताज को देखो, तुम देखो, जवाब देती है तुम जाओ, तुम सुलेमान से शादी कर लो, मैनू जो सलावां देंदियां जे ते तुसी कर लो, मुझे जो कहते हो कि ताड़ी नहीं बनती किसे नाल, तो भाई आप बना लो, मुझे क्यों सलाहें देते हो। मुझे खिदमत किसी गोरे ने नहीं दी, मैं पुलपट पर अलानिया डंके की चोट के ऊपर कहता हूं, मुझे खिदमत खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। मैं खिदमत करूंगा तो यीशु मसीह की रूह की हदायत से और नबी के बोले हुए मैसेज से। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि शोलमीत यरूशलेम की बेटियों से कहती है तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी। सुनिए जरा, शोलमीत अपने चरवाहे से शादी करने गई, चाहे वो काली थी, और उसका चरवाहा भी उसको ताने नहीं देता, उसको ये नहीं कहता कि तेरे लिए लहू नहीं बहाऊंगा तू काली है, तेरे लिए कील नहीं लगवाऊंगा तू काला है। अगर मैं काली बोलूं तो उसमें काले भी काली में ही देखें अपने आप को, क्योंकि ये चर्च की बात हो रही है। आमीन। वो खुदा नहीं कहता, उसका चरवाहा ये नहीं कहता। सुनिए ब्रदर जरा ये गज़लों गज़लात की 5वें बाब की नामी आयत पढ़े मेरे लिए और इन सब के लिए। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है। हाँ सुनो जरा, हूँ अच्छा सुनो जरा, कह दिया तू साडे ते बादशाह नूं खातर च नहीं लियाउंदी, असी जनाब सरजी कह के इन्ना कुछ कर देंगे आ, ते तुसी साडे सरजी नूं खातर च नहीं लियाउंदे। सुनिए पढ़िए जरा ब्रदर दोबारा। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पे क्या फजीलत है, ऐ औरतों में सबसे जमीला, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फौकियत है। हाँ। जो तू हमको इस तरह कसम देती है। हाँ सुनिए, वो कसम उठाती है अपने शेफर्ड बॉय की, कहती मेरा चरवाहा मेरी जान की फिक्र करता है, कसम खाती हूँ मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, कैसे तू कसम देती है, हमारे बादशाह में क्या कमी है। कहती कमी नहीं है, लेकिन मैं किसी के साथ ऑलरेडी एंगेज हूं। आमीन। मैं किसी के साथ जुड़ चुकी हूं। आगे ब्रदर। मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है, हाँ वो 10,000 में मुमताज़ है। सुनिए, कहती वो 10,000 पर मुमताज है, उसका हुस्न बेमिसाल है, वो अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सुलार सलामती का शहजादा है, सल्तनत उसके कंधे पर है। सुलेमान इसके पीछे पीछे जाता है, ये समझता है ये आम ही है, ये भी दूसरों की तरह है, मैं इसे मोलूंगा, मैं इसे, ये मेरे ऊपर मर मिटेगी। लेकिन वो जो सिफारिशियाँ आई हैं, मैं आपको बताऊं, आज लड़कियों को ज़्यादा लड़कों से ख़तरा नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं बेटियों, आपको लड़कियों को ज़्यादा लड़कों से ख़तरा नहीं है, लड़कियों को ज़्यादा लड़कियों से ही ख़तरा है। मैं माओ से भी यही कहूँगा। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, कॉलेजेस में क्या चलता है, एक लड़का एक का तो बन जाता भाई,
और जिसका भाई बनता है उसको कहता है कि अपनी सहेली से मेरी करवा दोस्ती। ये है चक्कर। लेकिन जो काली है वो कभी गाड़ी पे नहीं मरती, वो कभी किसी की शान और शौकत पे नहीं मरती। वो कहती कि मैं अपने मसीह के साथ अंगेज हूं, मेरे लिए एलिएज़र ही काफी है, मेरा पास्टर मेरे लिए एलिएज़र है, वो मेरे लिए रिश्ता लाएगा। और एलिएज़र बगैर फरिश्ते के नहीं आता, एलिएज़र की रहनुमाई उसका फरिश्ता करता है। लेकिन जेड़ियां होंदियां ने कालियां ज्यादा, तो फिर पैदाइश 34 बाब पढ़ लियो, वेखदे तुहानू पता लग जाएगा हुंदा की है। हाँ जी, आगे पढ़िए ब्रदर थोड़ा। उसका सर खालस सोना है, हाँ, उसकी जुल्फे पेच दर पेच कव्वे सी काली हैं, हाँ, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानद हैं जी, जो दूध में नहाकर अब दरिया तमकनत से बैठे। ये वो अपने अपने चिरवाहे की तारीफ बताती है, जो आज कहते हैं ना गीत ना गाओ। ये शोलमित गीत ही गा रही है अपने शेफर्ड बॉय का, ये उसका गीत गा रही है यरूशलेम की बेटियों के सामने। कहती सुनो मेरा महबूब ऐसा है, वो वफादार है, वो एक अहद के अंदर है, मैं और आप एक अहद के अंदर हैं। वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करती, वो सुलेमान की शान शौकत पर नहीं मरती। वो यरूशलेम की बेटियों को कहती तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, सर जी की शान शौकत देखो, तुम जाओ, मैं नहीं कर सकती ऐसा, मेरा अहद है उसके साथ। उसका भाई शोलमीत का भाई उसकी फिक्र करता है, उसने उसके अंगूरों के बाग के अंदर काम पर लगा दिया, उसकी खूबसूरती जाती रही, काली हो गई। इसलिए सुलेमान कहता है हुस्न क्या है, धोखा, मैंने इसमें वफादारी देखी है काली। ये काम कर करके काली हो चुकी है, लेकिन ये वफादार है अपने शेफर्ड बॉय के लिए। मैंने हर चाल चल ली, लेकिन ये अपने चरवाहे से पीछे नहीं हटती। मैंने हर चाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये अपने चरवाहे उस लड़के से पीछे नहीं हटती। पता नहीं है क्या, ये बताता होगा यरूशलेम की बेटियों को। यरूशलेम की बेटियां कहती होंगी सुलेमान बादशाह क्या बना उस काली कलौटी का, आई काबू के नहीं आई? वो कहता होगा नहीं अभी नहीं। वो अपने महबूब का गीत गाती रहती है, अपने महबूब की बात करती है। मैं कहता हूं कि बपतिस्मा ये है, लेकिन वो कहती है नहीं नबी ने ये कहा है। मैं कहता हूं इशायर बानी जब मर्जी कर लो, लेकिन वो कहती है नहीं नबी ये कह गया। मैं कहता हूं शायर बानी में जो मर्जी पला दो, लेकिन वो कहती है नहीं नबी ये कह गया। ये अपनी बात करती है, क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ अंगेज है, किसी ने आकर उसको बर्रे की बीवी बना दिया है। आमीन। इसलिए सुलेमान यरूशलेम की बेटियों को बताता है, यरूशलेम की बेटियां भी उसके पीछे पीछे हैं। सुनिए जरा, 6 बाब की पहली आयत पढ़े मरुद, इसी गजलो गजात के 6 बाब की पहली। तेरा महबूब कहाँ गया? हाँ, आखिर तंग आके ना पूछ दिया ने फिर यार तस्वीर की दी लाई जी। आखिर में आकर पूछती हैं ऐ कौन है, तो फिर शोलमीत जी काली कलोटी जी सब कुछ लाना छड़ गई है, स्याहियां पै गई ने, वो दस दी है, मैं दस दी है कौन है। आज तो लोगों को लगती है हमारी बातें मजाक, लेकिन नबी ने कहा एक दिन ये आवाज दोबारा आपके कानों में पड़ेगी अगर तुमने रद्द कर दिया तो। वो पूछती हैं ये कौन है? वो कहती हैं यरूशलेम की बेटियां कहाँ है तेरा महबूब? बड़ा महबूब 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 कहती हो, कहाँ है दिखा तो सही। आगे ब्रदर। औरतों में से सबसे जमीला हाँ? तेरा महबूब किस तरफ को निकला? हाँ? कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं? हाँ? मेरा महबूब अपने बोस्तान में बलसान की क्यारियों की तरफ गया है। सुनिए, कहती जाओ मेरा महबूब गया है और उसे मेरा मैसेज दो, मैं यहां बैठी हूं उसके इंतजार में। यरूशलेम की बेटियों जाओ मेरे महबूब को मेरा मैसेज दे दो। और मैसेज है क्या? जरा मत्ती 6 बाब मेरे साथ निकालिए, मत्ती 6 बाब उसकी 28 आयत जरा पढ़िए ब्रदर मेरे साथ, जरा जल्दी चलें जरा थोड़ा सा।
और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? हाँ जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो हाँ। कि वो किस तरह बढ़ते हैं। हाँ वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। हाँ। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के हाँ। उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। सुनिए जरा, यहां पर शोषण की बात है और शोषण एक फूल है। सुनिए, और वो मत्ती 6:28 में बात करता है कि खुदा मेरा महबूब ऐसा है कि वो शोषणों में शोषण है, वो शरून का गुलाब है और उसकी ताब सुलेमान नहीं ला सकता। सुलेमान की शान और शौकत मेरे महबूब के सामने क्या है? इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज किया, बयान किया, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। शोलमीत उसके साथ अंगेज है जो सुलेमान से बड़ा है। सुलेमान की क्या शान और शौकत है? ऐ यरूशलेम की बेटियों, कितने करदार हैं गज़लों गुज़रात में? सुलेमान नंबर 1 सुलेमान, नंबर 2 शोलमीत, नंबर 3 चरवाहा और नंबर 4 के ऊपर आती हैं यरूशलेम की बेटियां। ये सारियां मिल बैठकर बात करती हैं, कहती तुम्हारा बादशाह क्या है? कुछ नहीं है, पर मेरा महबूब शरून का गुलाब है, मेरा महबूब शरून का गुलाब है। सुनिए, ये मत्ती 28 में बात हो रही है। मैं थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ ज़रा, ताकि आपको 1-2 और हवाले पढ़ाऊँ और पढ़कर फिर हम आगे निकलें। सुनिए ज़रा, वो मेरा महबूब शरून का गुलाब है, सुलेमान की सारी शान और शौकत उसके आगे कुछ नहीं। यरूशलेम की बेटियों, तुम जाओ शान और शौकत ले लो, तुम जाओ जो कुछ है उसका ले लो, तुम जाओ उसका इल्म ले लो, तुम जाओ उसकी वसीयत ले लो, तुम जाओ उसके अकीदे ले लो, तुम जाओ उसका सब कुछ ले लो, तुम उसके गिरजे ले लो, तुम उसका मर्तबा रुतबा ले लो, लेकिन मुझे और मेरे शोषण के गुलाब को छोड़ दो। ये सी गज़लों गुजरात की किताब में लिखा हुआ है। जाओ उसे कह दो मैं उसके इश्क में मरी पड़ी हूं, मैं उसके इश्क की बीमार हूं। जाओ, मैं शोलमीत अपने महबूब की मारी हूं, और जाओ तुम जाकर उसको बताओ। और नबी ने कहा, सुलेमान का कोट बड़ा आलीशान था, लेकिन शोलमीत के सामने उस कोट की कोई औकात नहीं थी। मैं लफ्ज़ थोड़ा टेढ़ा बोल रहा हूं, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं सुलेमान को नीचे नहीं कर रहा, लेकिन जो नबी ने प्रीच किया है मैं उसकी बाबत बात करना चाहता हूँ। मैं कोड आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी किताब के अंदर। और सुनिए ज़रा, ये मेरे अपने लफ्ज़ नहीं हैं, ये ब्रदर ब्रैनम ने कहा है। और सुनिए क्या कहा नबी ने। फ्यूचर होम किताब है और उसके कोड नंबर यहाँ पर 5-42 है। सुनिए, काश हमारे पास मज़ीद वक्त होता, मैंने यहाँ निशान लगा रखा है जहाँ सुलेमान उस लड़की यानी दुल्हन के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा था। कौन सी लड़की? यही शोलमीत, ये शोलमीत थी। और इसको नबी ने क्या कहा? दुल्हन। और वो दुल्हन यहाँ बैठी है जो किसी के आला मर्तबे की शान और शौकत के अंदर नहीं गिरती। सुनिए, मगर हमें इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। समझे, मैं दोबारा उसकी तरफ आऊंगा। जब सुलेमान ने उसे हासिल करना चाहा, उसकी मंगनी एक लड़के के साथ जो चरवाहा था हो चुकी थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये कोई नगमा था जो सुलेमान ने गाया था। नहीं, ये गज़लो गज़लात सुलेमान का गाया हुआ नगमा नहीं है, ये दुल्हन का गीत है, ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है। जैसे हम कहते हैं ना खुदावंदों का खुदा, वैसे ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, गीतों में से एक गीत है। और ये गाती कौन है? ये दुल्हन गाती है, ये शोलमीत गाती है, जो किसी शान और शौकत के ऊपर नहीं मरती, जो आला पाए के मर्तबे पे नहीं जाती, जो गिरती नहीं है, जो बेवफाई नहीं करती। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये नगमा, ये कोई नगमा था जो सुलेमान ने गाया था, मगर नहीं। सुलेमान ज़मीन पर दाऊद के तख्त का वारिस था। इसका मतलब है कि उस बादशाही को ख़त्म होना था। सुलेमान की बादशाही जाती रहे। 11वें बाब को पढ़कर देखें,
जब भी ये गैर औरतों की तरफ मुतवज्जो होता है, एक और बादशाह आता है। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सलातीन की किताब को पढ़कर देखिए, एक से एक बुरा बादशाह, एक से एक बुरा बादशाह, एक से एक बुरा बादशाह, एक से एक बुरा बादशाह। आते आते सलातीन 17 बाब आ जाता है। उस वक्त सबसे बुरा बादशाह जमीन पर कौन था इसराइल का? अखयब। क्यों बुरा था? एक कातिल की बेटी से शादी करता है, और कातिल की बेटी का नाम क्या था? एजिबल। एजिबल कौन थी? जो अपना फेस रंगती थी, जो फेस रंगे हुए पूरे रंगो रोगन के साथ अपनी महफिल जमाती थी। एजिबल और अखयब के होते हुए एलिया आ मौजूद होता है। और सुलेमान क्यों गया गैर औरतों की तरफ? क्योंकि ये हुस्न परस्त हो गया था। क्या हो गया था? हुस्न परस्त। और इसको चर्च के ऊपर लेकर आते हैं। आज पादरियों को गैदरिंग चाहिए। ये हुस्न है गैदरिंग। ज्यादा लोग जमा करो यार, लोग आए, लोग मुझे सुने। यहां से 2 लोग भी गजलो गुजलात की किताब समझ के गए ना, तो 200 को खुद ही सुना लेंगे। अगर इनको आज समझ आ गई कि 4 करैक्टर हैं बाइबल में गजलो गुजलात के अंदर, ये 400 को खुद समझा लेंगे कि गजलो गुजरात किताब का मतलब क्या है। सुनिए ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा। ये बादशाह था सुलेमान के, ये दाऊद के तख्त के ऊपर सुलेमान बादशाह था, और इस बादशाही का खात्मा था। लेकिन शोलमीत जानती थी एक बादशाही ऐसी भी है जिसका कोई खात्मा नहीं है, कोई खात्मा नहीं है। ये मसीह और उसकी दुल्हन के दरमियान मोहब्बत की तमसील है, समझे? ये मसीह और उसके दुल्हन की मिसाल है। अब इसको समझो कैसे। थोड़ा आगे निकलते हैं, थोड़ा सा टाइम बस आपका चाहिए। सुनिए, कौन सी? सुलेमान का कोट बड़ा आलीशान था। सुलेमान चलता था, लोग झुकते थे, इंसाफ करता था, लोग मानते थे। तख्त लगता था आलीशान, उसके पास नरसिंगा बजाने वाले हो सकता, साजिंदे हो, बैंड हो, सारा कुछ उसके पास हो। जब निकलता था 40 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसा ही है। किसने? सुलेमान ने। इतना अमन, इतना अमन जनाब पादरी दी कलीसिया विच, क्योंकि नबी ने इसको सुलेमान पास्टर कहा है। सुलेमान पास्टर दी कलीसिया च इन्ना अमन से कोई एक दूसरे च लड़दा नहीं सी, क्योंकि दौलत ही नहीं सी, हर तरह खैर उखरियत। लेकिन बिगाड़ कब पैदा हुआ? जब पादरी खुद गैर औरतों की तरफ राग़िब हुआ, और उनमें से एक शोलमीत के पीछे भी पड़ गया। और जब शोलमीत के पीछे पड़ा, इसने सुलेमान को आईना दिखाया। उसने कहा, तू ठहरा दाऊद का बेटा, ऊरिया की बीवी से तू पैदा हुआ। ये मेरे अपने लफ्ज हैं, मैं इसकी तस्वीर कशी करना चाह रहा हूं। उसने कहा, तू बत्सबा से आया, तेरे बाप को मरवा दिया गया, दाऊद का बेटा उसका पुत्र है, और बाप के तख्त के ऊपर बैठ चुका है। तेरा हुस्न जमाल इतना है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे चरवाहे के सामने तू कुछ नहीं है। मेरे चरवाहे की, इसलिए तो वो कहती तेरा महबूब है कैसा। इतनी कसमें देती है, क्या है तेरे महबूब के अंदर, बता हमें। वो कहती बताऊंगी। तुम्हारे महबूब का कोट हो सकता है आला पाए का हो, बेहतरीन कपड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरे महबूब का भी एक कोट था। पढ़िए ब्रदर मेरे साथ जरा, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब। आखिरी 2 हवाले पढ़ के मैं इसको बंद करता हूं। यह है शोलमीत अपने चरवाहे के साथ वफादार होकर चलती है। उसने कहा, सुनो यरूशलेम की बेटियों, तुम्हारे बादशाह का कोट होगा कीमती, तुम्हारा बादशाह लगाता होगा आला पाए का परफ्यूम, तुम्हारे बादशाह का तख्त होगा आला पाए का, लेकिन मेरे चरवाहे शेफर्ड बॉय का कोट भी था। पढ़िए जरा 19वें बाब की 22वीं आयत से, सुनिए। पिलातूस ने जवाब दिया, हाँ, क्या मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। आगे, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके, हाँ, तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए।
यीशु मसीह का कोट उतारा चोगा सुलेमान के चोगे की निस्बत यीशु मसीह का चोगा तो दिखने में कीमती नहीं था। उस चोगे के ऊपर तो रोमी सिपाहियों का थूक जमा हुआ था। यरूशलेम की गलियों की धूल मिट्टी जमी हुई थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब वो कोई कलवरी के ऊपर चढ़ रहा था, वो छोटे छोटे धब्बे बड़े बड़े होल बनते गए, वो छोटे छोटे धब्बे बड़े बड़े धब्बे बनते गए। वो यरूशलेम की गलियों में सलीब को उठाए चलता रहा और रोमी सिपाही उसके ऊपर थूकते रहे। ये शोलमित कहती है तेरे महबूब का कोट मेरे महबूब के कोट के सामने कुछ नहीं है। तेरे महबूब का कोट तो हो सकता आले पाए का कपड़ा हो, लेकिन मेरा महबूब यरूशलेम की गलियों में घसीटा जा रहा था, यरूशलेम की गलियों में चल रहा था। रोमी उसके ऊपर थूक रहे थे, रोमी उसके ऊपर वाविला कर रहे थे। पिलातूस उसके ऊपर कहता जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। पिलातूस एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से फिर उस अदालत में पिलातूस से बेइज्जत करता रहा, हालांकि बाद में खुदकशी करके मर गया। ये जो गुड फ्राइडे मनाएंगे ना, इनको नहीं पता कि काले कपड़े पाए। वैसे सरगोदा खुशाब में गया थोड़े दिन, ये थे काले कपड़े बड़े पाते ने, पता नहीं की रिवाज है, काले कपड़े बहुत पाए जाते हैं। ये गुड फ्राइडे के दिन भी, गुड फ्राइडे वाले दिन भी ज्यादातर क्रिश्चियन काले कपड़े पहनेंगे। पालूस कहता है आओ हम ईद मनाएं, खुशी करें कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। नाम क्या रखा गुड फ्राइडे, ते क्या की रे हाय हाय तेरे दुख ने पारे मर रहे ने भाई, आप नहीं, वो मरा आपके लिए। वो चरवाहा जिसके साथ शोलमीत अंगेज है, वो कहती है, पढ़िए ब्रदर जरा दोबारा 19 में आपकी 22वें आयत से। पिलातूस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। हाँ। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए जी। हर सिपाही के लिए एक हिस्सा। हाँ। और उसका कुर्ता भी लिया। हाँ। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था जी। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं, हाँ। बल्कि इस पर कूड़ा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। हाँ आगे। ये इसलिए हुआ कि ये निविष्टा पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए। ये इसलिए हुआ कि कोई नविश्ता नबी लिख गया था, और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये नविश्ता खड़ा है, एक यहाँ नविश्ता है। ये नविश्ता और ये नविश्ता आपस में मुखालफ नहीं हो सकते। इस नविश्ते के बालों लंबे और इस वाले नविश्ते के हों बारीक। हाँ जी सुनिए जरा, ये तो नहीं मिल सकते। मैं माइक को कहूँ अपनी नाक दिखा जरा, ये भाई तो मुझे अपनी नाक दिखा देगा, इसके पास है। ये माइक मुझे दिखाएगा अपनी नाक। ये मेरे जैसा नहीं हो सकता। हाँ ये मेरे जैसा हो सकता है। आमीन। मैं इस जैसा हूं क्योंकि मैं और ये इंसान है, ये मेरे जैसा नहीं है। ये नहीं मुझे दिखा सकता। नबी ने कहा एक नविश्ता दूसरे नविश्ते के खिलाफ नहीं हो सकता। एक है ये नविश्ता, दूसरा है ये नविश्ता। ये नविश्ता और ये नविश्ता कभी मुखालफत में नहीं हो सकते। कभी आपने पढ़े हैं मैसेज ब्रदर ब्रैनम के कि ये नविश्ता इस नविश्ते के खिलाफ हो? नहीं है ना। तो फिर जो जमीन के ऊपर नविश्ते चल रहे हैं, एक नविश्ता सरगोदे च, एक सरगोदे थोड़ा जा परे होर, ओदे तो थोड़ा होर, एक लाहौर च, एक पेशावर कराची, ये नविश्ते ही ने। लेकिन ये नविश्ते एक दूसरे के खिलाफ हैं। खिलाफ इस लिहाज से कि यहां मैच नहीं होते, सच्चा इधर मैच नहीं होते, लेकिन जो इधर मैच होता है उसमें मुखालफत ही नहीं है, उसमें कोई मुखालफत नहीं है। आमीन। अब ये उसको बताती है तेरे महबूब का कोट होगा, कीमती होगा, लेकिन मेरे महबूब के कोट की तू सिफ्त नहीं जानती। पिलातूस क्या जानता था? उस चोगे के अंदर 7वीं मोहर बंद थी। पिलातूस नहीं जानता था, पिलातूस नहीं जानता था।
यरूशलेम की बेटियां नहीं जानती थी, वो शोलमीत का भाई नहीं जानता था, शोलमीत के माँ और बाप नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अंगूरों के बाग में उसे धकेल दिया, ले सड़ती रह तू पे। अब धूप की वजह से वो कहती है मुझे मत ताको क्योंकि मैं धूप की जली हूं। समझ आई? ये धूप की जली है, इसके ऊपर तपश पड़ी है, इसने अपनी लड़ाई आप लड़ी है, इसने अपना खड्डा खुद खोदा है, इसने अपने डोनर खुद पैदा किए, इसने अपना खाना खुद पकाया है, इसने अपना खाना खुद खाया है, इसने किसी के आगे हाथ नहीं किया, इसने मेल नहीं की, इसने ना तो ये ईमेल जानती है ना ये शीमेल जानती है, ये लिखना ही नहीं आता भाई, सिरे से जवाब है, लिखना ही नहीं आता। हाँ बोलना आता है, बोल सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं आता, करना ही नहीं आता, इसलिए ये छोटा सा फोन रखा हुआ, दूसरा भी है लेकिन छोटे से काम चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि छोटा इजी है, बड़ा वाला कोई इधर हाथ लगाया उधर चला गया मैसेज, को उधर से उधर, बाद में कोई ऐसा फड्डा पड़ गया, लेकिन ये सादा काम ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपने महबूब के कोट से वाकिफ हैं, उसके कोट के अंदर 7वीं मोहर बंद है। 7वीं मोहर बंद कहती सुन, ये मत्ती 24 में आया, इसने अपने कपड़े पूरे पहने हुए थे, ये अपने शागिर्दों के साथ बैठा, इसने शागिर्दों से सवाल किया, शागिर्द बड़े चाओ आराम से सुकून से कहते हैं यीशु देख है कल। इसे किसने बनाया? सुलेमान बादशाह ने। यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। शागिर्दों की भी अब ना घूमने लगी खोपड़ी, कहने लगा अच्छा खासा चर्च दिखाया यीशु मसीह को, यीशु मसीह के अंदर चर्च टट जाएगा। बात समझ में आ रही है? टाइम ब्रदर बताएं जरा। बड़ा टाइम है सर, बोलो तुसी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। उसने कहा हाँ, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जवाब देता है और कहता है इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा मत्ती 24 बाब बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है। आमीन। क्यों है बड़ा? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से मोहरों को बोला। ये 7वीं मोहर जमीन पर चल रही थी, मुंह से बोल रहे थे सातों की सातों मोहरें। आप पढ़िएगा जरा, यीशु मसीह ने जब ये बातें कही हैरान हो गए, परेशान हो गए, जैसे यरूशलेम की बेटियां हैरान और परेशान हो गई। कहने लगी क्या तू अपना महबूब महबूब कहती रहती है? कहती तुम्हारे सुलेमान बादशाह का कोट होगा, चोगा होगा आलीशान, लेकिन एक मेरा महबूब है, उस को चोगे के अंदर एक सातों की सातों मोहरें थीं। पिलातूस ने उसे सलीब पर टांग दिया, नहीं चाहता था पिलातूस टांगना, लेकिन कलीसिया बीच में मदाखलत करती है, फकी फरीसी पादरी बीच में मदाखलत करते हैं। पिलातूस की बीवी ने चिट्ठी लेकर भेजी, वो तख्त पर बैठा है, उसकी बीवी की चिट्ठी आ जाती है, और बीवी की चिट्ठी आई तानू पता ही है, फिर तो फोन आ जाए तो मुसीबत पै जाती थी, तो चिट्ठी आ गई। जब चिट्ठी आई उसने खोली और खोल कर पढ़ी तो उसे छोड़ना चाहता है, और जब छोड़ना चाहता है तो छोड़कर कहता है मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता, छोड़ देता हूं मैं इसे, तुम्हारे लिए क्या छोड़ूं। आप जानते हैं यहाँ ब्रदर ने किताब रखी थी, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं। आमीन। पिलातूस कहता फिर इस यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाता है। तो अवाम कहती इसे सलीब दे दे, कलाम नहीं चाहिए, बराबा छोड़ दे। छोड़ दिया, सलीब चढ़ा दिया। तो शोलमीत कहती है यही चोगा लहू लहान हो गया। लेकिन ये चोगा क्यों लहू लहान हुआ कि जब यूहन्ना पतमस में गया, उसने 5वें बाब में कहा, यूहन्ना जार जार रोने लगा। उसने किसी को देखा जो तख्त के ऊपर बैठा था, उसके हाथ में एक किताब थी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उस पर 7 मोहरें थी, और उन मोहरों को कोई खोलने के लायक नहीं था। कहती मेरा महबूब आया, मेरे महबूब ने आकर
उस तख्त पर जो बैठा हुआ था उसके हाथ से किताब ले ली, लेकिन किताब लेने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी। आपको बच्चों पता है, जब आप अपने FSC BA BSc का सिलेबस लेते हो तो कोई ना कोई तो पे करते हो ना, बुक्स का करते हो ना। तो ये जिंदगी की किताब थी, इसको भी लेने के लिए कुछ ना कुछ पे करना था। ब्रदर ब्रैनम ईद क़यामत अल मसीह की बेदारी के अंदर कहते हैं, बात करते हैं, वहाँ पर कहते हैं, कोट देते हैं कि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आओ ज़रा जन्नत में झांकते हैं। और जब जन्नत में झांकते हैं तो वहाँ अब्राहम फिर रहा है, सारा फिर रही है, अयूब फिर रहा है, और ये सारे पुराने मुकद्दस वहाँ फिर रहे हैं। और यीशु मसीह जाता है, अबलीस से जाकर चाबियाँ छीन लेता है, और जब चाबियाँ छीनता है तो अब्राहम देखकर कहता है सारा आओ देखो, ये वही है जिसने मेरे और तेरे साथ मुलाकात की थी। आमीन। जिसके लिए तूने बरी कांटे के फुलके बनाए थे, आ गया वो, आओ अब हम चले जाएंगे। अयूब कहता हाँ मैंने इसी को देखा था, यही मेरा मखलसी देने वाला है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, एक और तस्वीर कशी करते हैं, कहते हैं आदम आया, हाबल आया, बरों और बैलों का बकरों का खून लेकर, अबलीस का टोल प्लाजा था, उसने कहा हाँ भाई टोकन दो, उसने कहा ये लहू, उसने कहा साइड पे ये लहू नहीं चलेगा, गाड़ी साइड पे लगाओ। आदम आ गया, नहीं लहू चलेगा बकरों का, साइड पे लगाओ गाड़ी। अयूब आ गया, नहीं चलेगा बकरों और बैलों का लहू। आपको पता है हर बलीवर कुर्बानी चढ़ाता था, हर बलीवर कुर्बानी लेकर आता था और लहू के वसीले लेकर आता था। एक वाहिद कायन ही था जड़ा फल अंगूर सेब केले सारा कुछ इन्हों पसंद सी, लेकिन इसको लहू पसंद था, बलीवर की नस्ल को लेकर आता है। फिर नबी कहता है, यीशु मसीह इब्रानियों के खत में पालूस लिखता है, यीशु मसीह अपना ही खून लेकर आया। उसने उसके आपको पता मोटरवे से उतरे तो वो आगे एक ऐसे डंडा सा कर देते हैं, तो ड्राइवर निकालता है पैसे या कार्ड, एक ई टैग भी है, एक टोकन दे देते हैं, ये है जी पे करो जी निकलो आगे। यीशु मसीह के आगे भी उसने किया। यीशु मसीह ने प्याला दिखाया लहू का, उसने चेक किया, ये बकरे का नहीं लगता, ये बकरे का नहीं लगता। नबी ने कहा पहली मोहर के अंदर वो लहू यहोवा का था, वो जरसूमा भी यहोवा का था, वो एग भी यहोवा का था। मरियम का कुछ नहीं था यीशु मसीह में, वो सारा कुछ करने वाला यहोवा खुदा खुद ही था। कहती तुम्हारा सुलेमान बादशाह पैदा हुआ लेकिन उसकी बादशाही चली जाएगी, पर मेरा महबूब यहोवा का बेटा है, मेरा शेफर्ड बॉय, उसकी कभी सल्तनत जाएगी नहीं। यरूशलेम की बेटियों तुम जाओ उसकी चाल चमक देखो। ये 4 करदार गज़ल व गज़लात की किताब के अंदर है। सुलेमान बादशाह जाती रही, चली गई, सारा कुछ चला गया। फिर यरूशलेम की बेटियां खत्म हो गई। आपको पता हिटलर ने क्या किया, ये चीज़ें सारी आप जानते हैं, लेकिन वो अपने महबूब के कोट के बारे में कहती है, जब तख्त लगा हुआ था मेरा महबूब आया, मेरा महबूब, ऐसे मैं उसे महबूब महबूब नहीं कहती, मेरा महबूब अपना ही लहू लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया, उसको अबलीस रोक नहीं पाया। मेरे महबूब का कुर्ता, उसके छोटे दाग जब यरूशलेम की चढ़ाई चढ़ रहा था तो वो बड़े से बड़े होते चले गए और यरूशलेम के अंदर उसे मसलूब कर दिया गया। और जब मसलूब कर दिया गया तो मेरे महबूब के कपड़े फाड़ दिए गए, 4 हिस्से कर दिए गए। 4 हिस्सों से मतलब 4 मसा हैं, शेर, बैल, इंसान और उड़ता हुआ उकाब। और अब मेरे महबूब का जो कोट पहनेगा, इन तीनों जानदारों के बच्चे जन्म लेते दूध पीते हैं, शेर का, बैल का, इंसान का, लेकिन उकाब एक ऐसा जानदार है जिसका बच्चा जन्म लेते गोश्त खाता है। और मैं समझता हूं मैं कुकड़ा ना गल नहीं की थी, मैंने उकाबों से बात की है। ये शोलमेट कभी किसी के साथ अपने
अहद को अहद शिकनी नहीं करने देगी। जिसके साथ ये अहद कर चुकी है ये उसी के साथ रुकी रहेगी। और 5वें बाब में वो कहता है वो गया, मेरा यीशु मसीह गया, उसने किताब ले ली और फिर क्या देखता, आवाज आती, यूहन्ना ना रो, ना रो, शोलमित ना रो, तुझे ये धूप की जली कहते हैं, ना रो, तू काली सही लेकिन ना रो, तू है ऐसी पर ना रो, मैं तेरे लिए कुछ करने आया हूं। क्योंकि नबी ने यहां कहा ये शोलमित दुल्हन है और दुल्हन के लिए पालूस रसूल कहता है इफ्सियों के खत में, ये बेद तो बहुत बड़ा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो। ये बेद तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। और मसीह और कलीसिया की बाबत कैसे, कि यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। इसलिए यीशु मसीह के वो आज आप और मैं जानते हैं कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आज भी उसका लहू बहता हुआ मुझे और आपको शफा देता है। सुलेमान का लहू शफा देता है। मेरी एक अंकल थे मेरे, उनसे बात हुई, कहते साजद यार तू जाना इबादत करान, आजकल इस्लामाबाद होते हैं, ते सुलेमान बादशाह दी ना कसम दवा लिया कर बदरूआं नूं। मैंने कहा वो क्यों अंकल? कहता है वो उन्हों का पैगंबर से उन्होंने मानते ने। मैं कहा मैं तो किते नहीं देखा बाइबल च कि सुलेमान नूं मानते होण। मैं क्या बाइबल में तो देखा है, सुना है, हवाला मेरे पास, वो कहती हैं हम पालूस को भी जानती हैं, यीशु मसीह को भी जानती हैं, तुम कौन हो? ब्रदर एंड सिस्टर, ये ऊट पटांग मारने वाले आपके पास आएंगे, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नविश्ते इधर मैच नहीं करते उनको पहली फुर्सत निकाल कर अपने यहां से भी डिलीट करें और फोन से भी डिलीट करें। और उसमें अगर सबसे पहले मेरा नंबर आता है तो डिलीट करें यहां से भी और अपने फोन से भी। लेकिन अगर यह नविश्ता इस नविश्ते के खिलाफ नहीं है तो फिर हक बनता है कि आप इन नविश्तों से प्यार करें जो आप करते हैं। आपका कि ब्राई तनवीर की कलीसिया प्यार करती है, मुझे गवाहियाँ मिलती हैं, खुदावंद आपको और बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। आप सुनते हैं, अगर कोई यहाँ से नहीं बोले उसकी नहीं सुनो। सुलेमान आया 700 बीवियाँ करके 300 हुर्मे रख के इसके पीछे आ गया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, ये काली ऐसे नहीं हुई, ये दे साइयाँ एवें नहीं पईयां, ये भी पहले बड़ी खूबसूरत सी। क्यों ब्रदर जी? हाँ जी, ये भी पहले बड़ी खूबसूरत थी। इसने कुछ मेहनत की है, अब ये एंगेज हो चुकी है किसी के साथ और इसको पता है कि कोई इसके लिए मरा है। और जब इसको पता चल चुका है तो वो अपने महबूब के कोट का बताती है, कहती है हाँ तू क्या बताना चाहती है? बहुत कुछ है, ये 2 किताबें छोटी नहीं हैं, लेकिन थोड़े को ज़्यादा समझिए। और शोलमीत, शेफर्ड बॉय, यरूशलेम की बेटियों और सुलेमान बादशाह के बारे में जितना कुछ गज़ल व गज़लात की किताब के अंदर रखा गया है, ये मसीह और उसकी दुल्हन के बारे में ही है। ये मेरे और आपके ज़माने का नबी कह गया, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे और आपके ज़माने के नबी ने कहा है। ये गज़ल व गज़लात की किताब पढ़िएगा 8 बाब हैं इसके पास, और 8 के 8 अबवाब के अंदर आपको सुलेमान, शोलमीत, यरूशलेम की बेटियां और शेफर्ड बॉय के बारे में ही बात मिलेगी और किसी के बारे में बात नहीं मिलेगी। बड़ी कोशिश की कि इस काली को हटाया जाए, स्याफाम के ख्यालात को मजरू किया जाए, इसको चाह चमक दिखाई जाए, इसके आगे रुपया पैसा फेंका जाए, इसको आला कपड़े दिए जाए, इसको कोट दिया जाए। ब्रदर जो वो बात करता है, सुनिए, मैं 31वें बाब की आखिर पर आकर बात ख़त्म करता हूँ। पढ़िए ब्रदर ज़रा दोबारा मिसाल की किताब 31वें बाब की 30वीं आयत से। ये कलीसिया कैसी होती है, ये सुगड़ बीवी कैसी होती है, 10वीं आयत से बल्कि पढ़ लें ज़रा जल्दी से, इसको ख़त्म करें। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? हाँ, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। नेकोकार बीवी किसको मिलती है?
क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। हुण कलीसिया ते खुदा ने दे दी ते कलीसिया ना रखो नफरत। आ कित्थों आ गए यार भाई से गंजा जिया यार, क्या करें इसका? नफरत मैं अपने लोगों से भी कहता हूं और भाई तनवीर के लोगों से भी कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, भाई तनवीर से भी कहता हूं। कलीसिया से और नफरत, कलीसिया का मुंडा इधरों वेख्या तो इधर नूं हो जाओ, इधर नूं, बाजार ही बदल लो। आगे ब्रदर, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, उसके शोहर के दिल को उस पर क्या है? एतमाद है। आगे, और उसे मुनाफा की कमी ना होगी, उसे मुनाफे की कमी नहीं है। ऐसे नहीं पुल पर दे देता भाई तनवीर, इसको आप पर इत्मीनान है कि आप किसी अरे गहरे के बहकावे में नहीं आओगे। आगे ब्रदर, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, उस हाँ बदी ना करेगी। सुनना जरा, आ जेड़े भाई बेचारे शक च मरे रहंदे ने ना, ए उन्हां वास्ते भी गल आ, ते जेड़े पादरी भी शक च मरे रहंदे उन्हां वास्ते भी गल हैगी है। ओ भाई बीवियां खुदा ने तुहानू तोहफा दित्तियां ने, 24 घंटे इन्हां दे जनाब शाकी ना करो, कलीसिया ते शाकी ना करो। आगे ब्रदर, वो ऊन और कतान ढूंढती है हाँ। और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो अपने हाथों से काम करना पसंद करती हैं, जैसे आपके पास्टर ने बताया। रात के 1:30 बजे उठ के जनाब रोल पकाना कोई आसान गल नहीं है। Amen। इत्थे दुनियावी औरतों मैं देखा, वो बेचारा जुत्ती कहे ना मामा जुत्ती पा दे, तो अगली 1.5 किलो की गाल कट देंदी है, चल परे चला जा, तेनू ते काम ही है, तेन तो होर कोई काम नहीं, वो देखो चला जा, वो भी तो तेरा प्यो ही है ना। आगे ब्रदर, वो सौदागरों के जहाज़ों की मानद है, हाँ। वो अपनी खोरश दूर से ले आती है, वो अपनी खुराक को दूर से ले आती है, उसे मुनाफे की कमी नहीं है। आगे, वो रात ही को उठ बैठती है, रात ही को उठ बैठती और है, अपने घराने को खिलाती है, अपने घराने को खिलाती है, अपनी लौंडियों को काम देती है, लौंडियों को काम देती है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। बाइबल के अंदर एक कैरेक्टर है रूथ का, रूथ बोइज के खेत के बारे में सोचती है और बोइज के खेत में ही जाती है और वहां से बालियां लेती है और बोइज से अपना हिस्सा भी ले लेती है। और बोइज क्या कहता है? तू मुबारक है, तू आजकल के लड़कों के पीछे नहीं गई। आगे ब्रदर, और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकस्तान लगाती है जी, वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है, हाँ। और अपने बाजुओं को मजबूत करती है, हाँ। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, हाँ। रात को उसका चिराग नहीं बुझता, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। आगे, वो तकले पर अपने हाथ चलाती है, हाँ। और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं, हाँ वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है जी, हाँ, वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। हाँ, ये कलीसिया में ऐसी बात है कि ये मोहताजों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जिनके पास कपड़ा नहीं है ये कपड़ा देती है, जिनके पास रोटी की कमी है ये रोटी देती है। ये नमूना हमें कहां से मिलता है? ईमाल की किताब 6 बाब के अंदर। ये कलीसिया खुद अपने लोगों का ख्याल करती है, ये दूसरों पे नहीं डालती कि दूसरे देखें इसका ख्याल करें ना। एक वक्त आया जब कोरोना आया, हमारे उस वक्त थोड़े से खानदान थे, मुझे और भाई आशिर को किसी ने बाहर से पैसे भेजे, हम परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं। कहता जी आपके लिए पैसे आए हैं। मैंने कहा किस लिए? जी राशन के लिए। अच्छा, मैंने कहा हमारे पास तो है, तो मैं तो नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? इसलिए क्योंकि मेरा जो डीकन ब्रदर है वो प्लम्बर है, लोग उसे कोरोना की वजह से अपने घर में दाखिल नहीं होने देते। ये अलग बात है कि कोरोना के दिनों में भाई डीकन भूखा नहीं मरा, उसका खानदान भूखा नहीं मरा। कोरोना के दिनों में खुदा ने हमारी कलीसिया को घर दिए, मेरा अपना घर कोरोना के दिनों में बना, खुदा ने हमारी मदद की। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया अपने मोहताजों के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। आगे मैंने कहा नहीं लेंगे, लेकिन एक ऐसा खानदान, एक ऐसा चर्च था जिस चर्च में बिगाड़ पैदा हुआ कि चर्च ऑर्डर के साथ ही बैठकर ये सारी चीज़ें तय हैं। मैं
इन चीजों में जाना ही नहीं चाहता। आगे पढ़िए ब्रदर जरा थोड़ा। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, हाँ, अपने गिराने के लिए बर्फ से नहीं डरती। आगे, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुर्ख पोश है। हाँ वो अपने लिए नगारियन वाला पोश बनाती है जी, उसकी पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है जी। आगे, उसका शोहर फाटक में मशहूर है, उसका शोहर फाटकों पर मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है आगे, और पटके सुदागरों के हवाला करती है। वो अपने चर्च के अंदर ही काम करती है। उनका चर्च ऑर्डर मजबूत है, उनका चर्च इंतजामिया मजबूत है। वो कभी भी बोझ नहीं बनते किसी के ऊपर। वो अपना काम खुद करना जानते हैं और अपना काम करके अपने चर्च को खड़ा कर लेते हैं। फिर सुलेमान कहता है, आप पढ़िए जरा 30वीं आयत। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। वो औरत जो खुदावन से डरती है वो तारीफ के काबिल है। आगे, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो, उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। ब्रदर तनवीर और मेरे भाइयों और बहनों, आपके चर्च के जो लोग हैं, आखिरी बात, हम जब खड़े हुए मिट्टी पर हमने इबादत शुरू की। प्लास्टर नहीं थी दीवारें, कारपेट नहीं था, कोई पुलपट वाली जगह नहीं बनी थी, कुछ नहीं था। खुद लोन लिया, 3 भाइयों ने लोन पे किया और लोन पे करके दीवारें प्लास्टर करवाई। एक भाई और बहन आया, उसने चर्च में चेयरें ला दी। एक बहन आई और भाई आया, उसने साउंड सिस्टम के लिए पैसे दे दिए। एक भाई आया, उसने कुछ और कर दिया। एक भाई आया, उसने कुछ और कर दिया। लेकिन लोगों को धोखे में नहीं रखा, लोगों के साथ पहले बैठे हैं। आओ पहले बैठो। इसलिए सुलेमान कहता है, बड़ी मजलिस में उस औरत की तारीफ करो। ब्रदर, ये वो लोग हैं जो आज मेरे साथ आए हैं। ये औरत, ये कलीसिया इस काबिल है कि ये शोलमीत की तरह खड़ी हो चुकी है, समझौता नहीं कर रही। और आप ब्राइड चर्च, आपका, यहां तक मैं आपको जानता हूं, आप शोलमीत की तरह समझौता नहीं करने वाले। मैं जानता हूं आपने कई रिश्तेदारों को, आपकी भी नहीं बनती, हमारी भी नहीं बनती। मैं तो रिश्तेदारों से अब बागी हो गया हूं, इतना का बागी हो गया हूं कि रिश्तेदारों का नाम सुनते हुए जो मसीह में नहीं है, खांसी आना शुरू होती है। यकीन करें, इसलिए नफरत नहीं है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहते। वो हमारे ऊपर हंसते हैं, जिस तरह यरूशलेम की बेटियां शोलमीत के ऊपर हंस रही थी। लेकिन शोलमीत जानती थी उसके शेफर्ड बॉय का कोट कैसा है। उस कोट के अंदर 7वीं मोहर बंद थी। आज 24 मार्च 7वीं मोहर यहां मौजूद है, और 7वीं मोहर लहू लुहान होकर उस वक्त उस किताब को ले लेती है और उन किताब को लेकर उन मोहरों को तोड़ती है कि लो बच्चों, तुम्हारे लिए मोहरें टूट चुकी हैं, अब ज़माने पर मोहरें खुली नहीं हैं। लेकिन शोलमीत पर मोहरें टूट चुकी हैं। शोलमीत यरूशलेम की बेटियों को जवाब देना जानती है। इसलिए ब्रदर, आप और मैं शोलमीत होते हुए यरूशलेम की बेटियों के ज़ेरे असर नहीं आ सकते। वो मेरे और आपके कान में कहते, छड़ यार की तू तनवीर ना जुड़े हैं, छड़ यार तू की साजिद ना जुड़े हैं। इधर देख सर जी आए ने, लहरा बहरा सर जी करी जा रहे हैं। वो लहरों बहरों के ऊपर नहीं जाती। उसे पता है लहू लुहान कोट मेरे शेफर्ड बॉय का मुझे 7वीं मोहर देकर गया है, जो आज यहां मौजूद है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। गॉड ब्लेस यू।